सेकंड एक्सरसाइज में मेनली फैक्टराइजेशन है, मतलब कैसे हम रूट्स निकाल सकते हैं, कैसे हम जीरोस निकाल सकते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो हमें सीखना है। सो हेडिंग डाल लो एक, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एज यू ऑल नो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। अब इस इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स या नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? सर ओनली 2। Only 2, मतलब 2 zeros are possible, or you can say 2 roots are possible। और जीरो या रूट क्या होता है? वो वैल्यू, वो रियल वैल्यू x की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, उसको हम जीरो या फिर रूट बोल सकते हैं। ठीक है, सो मैं कह सकता हूँ इफ अल्फा एंड बीटा satisfy above equation, then these are roots of equation। ठीक है, और अगर ये रूट है तो ये इस तरीके से a∝² + b∝ + c, ये 0 होना चाहिए। और वी कैन से दैट a∝² + b∝ + c = ये भी 0 होगा। ठीक है, सो अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ, और यू कैन से रूट्स ऑफ इक्वेशन व्हिच इज क्वाड्रेटिक। नाउ अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है, ये कोई इक्वेशन हमें दे दे, तो हम ये रूट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, है ना? तो ये रूट्स फाइंड करने के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स आर देयर। मेथड्स टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन, मेथड। सेकंड इज बाय, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिख लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। एंड थर्ड मेथड इज कंप्लीटिंग स्क्वायर। So these are 3 methods by which we can solve a quadratic equation। किसी quadratic equation को हम solve कर सकते हैं by using any of these 3 methods। लेकिन हमारे जो सिलेबस में है सर वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वो श्रीधाचार्य यस, रूल था जो श्रीधर, इसी को श्रीधराचार्य रूल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को। सर इसे जीरोस भी फाइंड कर सकते हैं इन तीनों मेथड से। जीरोस भी फाइंड कर सकते हैं एग्जैक्टली। मेनली पॉलिनोमियल के जीरो होते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स होते हैं। तो मेनली दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि जब किसी पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू कांस्टेंट या जीरो रखेंगे तो वो उसका इक्वेशन बन गया, और उस इक्वेशन से जो आएंगे उसके एक्स की वैल्यूज, वो क्या होंगे? फैक्टर्स के रूट्स होंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों को करा दूंगा, ठीक है? क्योंकि ये यूज होता है, आगे हायर क्लासेस में यूज होगा, तो इसलिए मैं करा दूंगा। बाकी फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो सबसे पहले सर फैक्टराइजेशन। फास्ट मेथड कौन सा है में से? फास्ट मेथड फास्ट मेथड मींस सर मतलब जो ज्यादा फास्ट काम करता है। जो कैलकुलेशन एकदम से आंसर आ जाए, वो यस सर। फैक्टराइजेशन ही है। देखो, सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करते हैं किसी भी क्वेश्चन में, और अगर हमसे उससे फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं तो फिर हम करते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को यूज, क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमें कुछ सोचना नहीं होता, बस कैलकुलेशन करनी है। लेकिन फैक्टराइजेशन में हमें थोड़ा सा माइंड का यूज करना है, तो इसलिए अगर हम नहीं कर पा रहे उसको इक्वेशन फैक्टराइजेशन से, तब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे जाते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर जो होता है ये स्पेशल केसेस में यूज होता है, इसको हम फास्ट मेथड नहीं कह सकते। तो फैक्टराइजेशन ही आई थिंक सबसे फास्टर है। नाउ फैक्टराइजेशन को करते कैसे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं? सब लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ये 8th क्लास से स्टार्ट हो जाता है यस फैक्टराइजेशन मेथड। सो अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ax² + bx + c है = 0, सो करना क्या है? अगर सबसे पहले तो ये देखना है कि तुम्हें क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो सबसे पहले कन्वर्ट करो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म तुम्हारे सामने है। अब जो x² का कोफिशिएंट है मींस a, उसकी मल्टीप्लाई करनी है तुम्हें c से।
तो जो तुम्हारे पास ए सी आया, ए सी के ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस करके बी आ जाए, है ना। फैक्टर्स ऐसे करने हैं इसके ए सी के ऐड करके हमारे पास क्या आ जाए, बी आ जाए। और बाई चांस अगर यहाँ सी जो है नेगेटिव है तब ये माइनस करके आना चाहिए, ठीक है। इफ सी कोफिशिएंट ऑफ सी इज पॉजिटिव तब तो ऐड करके, एंड इफ कोफिशिएंट ऑफ सी, थोड़ा स्पेस यहाँ कम है, एक मिनट, इफ कोफिशिएंट ऑफ सी इज पॉजिटिव तब तो ऐड करेंगे हम, एंड इफ कोफिशिएंट ऑफ सी इज नेगेटिव तब हमें क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है, सबट्रैक्ट करके बी आना चाहिए, ठीक है। सो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। अभी हम क्वेश्चन में समझते हैं इसको करना क्या है, ऐसे समझ में आया नहीं होगा। अगर किसी को नहीं आता है मेथड, जिसको आता है उसको तो समझ में आ रही होगी बातें। नाउ एक्सरसाइज 4.2 पे आते हैं हम सीधा, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। हमें रूट्स निकालने हैं ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करना है हमें इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो सबसे फर्स्ट हमारा स्टेप ये था कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसकी मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म से करनी है हमें। तो कांस्टेंट टर्म इज 10, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 था, 1 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, इट इज -10 और यू कैन से 10, ठीक है। तो 10 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं कि माइनस करके, क्योंकि देखो जो कांस्टेंट टर्म है जो सी है वो माइनस का है, तो माइनस करके 3 आ जाए। तो 10 के ऐसे फैक्टर के माइनस करके 3 आ जाए, 5 - 2 तो इट इज 5 and 2, यस। तो मैं इसको लिख लूंगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 को मैंने ब्रेक करा, 5 माइनस इंटू 5 एक्स - 2 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। नाउ एक्स की मल्टीप्लाई कर दो 5 और 2 से, इट इज, अच्छा बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, इट इज -5x प्लस 2x minus 10 equals to 0. ना फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे, लास्ट टू टर्म्स में से कॉमन लेंगे। फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन आ रहा है x, इट इज x माइनस 5, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग इज x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। नाउ इस पूरे कंप्लीट एक्सप्रेशन में से क्या कॉमन आ रहा है, X minus 5 और X x plus 2 माइनस है 5 इज कॉमन एंड रिमेनिंग इज x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। नाउ हमारे पास दो लीनियर एक्सप्रेशन आ गए हैं, x माइनस 5 और x प्लस 2। देखो कभी भी ना ऐसा लिखा हो कि a इंटू बी इक्वल्स टू 0 है, तो इसका ये मतलब होता है कि या तो a 0 है या b 0 है ना। आइदर a इज 0 और b इज 0, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों की मल्टीप्लाई 0 आएगी तभी आ सकती है जब या तो a 0 होगा या b 0 होगा, है ना। या दोनों भी 0 हो सकते हैं, मे बी पॉसिबल 0 मल्टीप्लाई 0 भी 0 ही होगा। सो मैं ये कह सकता हूँ आइदर x माइनस 5 इज 0 या x plus 2 is 0. So if x minus 5 is 0, तो answer is x equals to 5. And if x plus 2 is 0, तो x is equals to -2. So these are the roots of quadratic equation. ये रूट है। सर हम इस मेथड से कॉम्प्लेक्स रूट्स भी निकाल सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट भी निकाल सकते हैं, यस, बट कॉम्प्लेक्स रूट अभी हमारे सिलेबस में है नहीं, वो 11th क्लास में होते हैं। Second part is 2x square plus 6 plus x minus 6 equals to 0. So इसको सॉल्व करो पहले खुद से, सभी लोग ट्राई करेंगे खुद से। सबसे पहले 2 की मल्टीप्लाई हम 6 से करेंगे तो इट इज 12, और 12 के ऐसे फैक्टर, 12 के ऐसे फैक्टर हमें चाहिए कि माइनस करके क्या आ जाए, x का कोएफिशिएंट क्या है 1, माइनस करके 1 आ जाए। तो 4 माइनस 3, सर 4 3 तो हम इसे लिखेंगे 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। बाकी कोई चीज नहीं करना है, 12 मत लिख देना मल्टीप्लाई करके, 12 तो बस हमें ये पता लगाने के लिए करना है मल्टीप्लाई कि हमें फैक्टर करने किसके हैं। नाउ 2x स्क्वायर प्लस
4 और 3 की मल्टीप्लाई होगी x से, तो इट इज 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू एंड फ्रॉम दीज टू. सो इनमें से फर्स्ट 2 में से कॉमन लेंगे तो 2x कॉमन लिया, इट इज x प्लस 2. माइनस 3 कॉमन लिया तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 0. नाउ पूरे एक्सप्रेशन में से x प्लस 2 हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 इज आउट, x प्लस 2 इज बाहर आ गया, 2x माइनस 3 रह गया. x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3, हमारे पास दो फैक्टर आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के. अब जब ये दो फैक्टर आ गए, इनको हम 0 के इक्वल रखेंगे. इट इज आइदर x प्लस 2 इज 0 और 2x माइनस 3 इज 0. सो जब हम x प्लस 2 को 0 रखेंगे, इट इज x इक्वल्स टू माइनस 2 और 2x इक्वल्स टू 3, और वी कैन से दैट x इज 3/2. 3/2. Now next question. थर्ड पार्ट थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. थर्ड पार्ट में हमें करना क्या है? इट इज √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0. ठीक है, √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0. वी हैव टू फैक्टराइज दिस. सो कीजिए फैक्टर. कैसे करेंगे? कोई मुझे बताएगा कैसे कर सकते हैं फैक्टर? Yes, sir. Under 2x square plus 5 plus 2x plus 5 under root 2 equals to 0. तो उसके बाद अंडर रूट 2 फिर से इन्हें बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2. एक मिनट, ऐसे समझ नहीं आ रहा. पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं. कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इनटू 5√2. सो 5 यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है. 5 into 1 5, √2 कितना हो गया 2. सो इट इज 10. ठीक है. नाउ हमारे पास 10 ऐसा नंबर है जिसके हमें फैक्टर करने हैं, और इस तरीके से करने हैं फैक्टर कि प्लस करके 7 आए, क्योंकि यहाँ बाहर लिखा हुआ है प्लस. ठीक है, कांस्टेंट टर्म जो है प्लस की है. सो इसको हम ब्रेक कर लेंगे 10 को 5 और 2 में. ठीक है. सो इट इज √2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल्स टू 0. तो इट इज √2x स्क्वायर प्लस 5 और 2 की दोनों की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो 5x प्लस 2x प्लस 5√2. अब बताओ मुझे कि इन दो टर्म्स में से फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम क्या कॉमन लें? ओनली x इज कॉमन. x इज कॉमन. रिमेनिंग इज √2x प्लस 5. नाउ इन लास्ट 2 टर्म्स में से कॉमन आ जाएगा. यहाँ से √2 कॉमन आ जाएगा प्लस √2 कॉमन आ जाएगा. सो रिमेनिंग इज √2x प्लस 5. जब इस 2x में से हमने √2 कॉमन ले लिया, 2 को हम लिख सकते हैं √2 into √2. अब एक √2 तो हमने कॉमन ले लिया, रिमेनिंग इज सेकंड √2. तो इट इज √2 प्लस 5 इक्वल्स टू 0. नाउ √2x प्लस 5. एक क्वेश्चन को इसको पहचान करने की कि भाई हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये जो इसका ट्रिक है वो ये है कि इन दोनों का जो ये फैक्टर है ना, ये वाला, ये सेम आना चाहिए. अगर ये कॉमन नहीं आ रहा ना, मींस आपने कहीं मिस्टेक किया है कुछ. ठीक है. तो इट इज √2x प्लस 5 कॉमन लिया हमने, एंड रिमेनिंग इज x प्लस √2 इक्वल्स टू 0. नाउ आइदर √2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस √2 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से हमारे पास x क्या आ जाएगा? माइनस का 5/√2 एंड x इज माइनस √2. minus 5/√2 and second is x minus √2. So these are the two answers. अभी भी अगर इसमें हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं आगे, मान लिया हम इसको रेशनलाइज करना चाहते हैं, तो इट इज -5/√2
√2 इंटू √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे into √2 upon √2. तो -5 √2/2 ये आ जाएगा फिर आंसर 2. क्योंकि हम डिनोमिनेटर में √2 नहीं छोड़ सकते ना, तो इसलिए हमने इसे रेशनलाइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2x² - x - 8 -1 + 1/8 2x² - x + 1/8 2x² - x + 1/8 = 0। सो ये हो गया हमारा फोर्थ पार्ट। सो हमें क्या करना चाहिए सबसे पहले इसमें क्वेश्चन में? एलसीएम करना चाहिए, एलसीएम पहले हमें एलसीएम लेना डिनोमिनेटर चाहिए। सेम डिनोमिनेटर करना का एलसीएम ले लिया, 8 इज एलसीएम। सो यहाँ डिनोमिनेटर में क्योंकि 1 है तो 8 की मल्टीप्लाई 2 से हुई 16x² - 8x + 1 = 0। ये जो डिनोमिनेटर में 8 है ये 0 से मल्टीप्लाई होगा, इट बिकम्स 0। तो इट इज 16x² - 8x + 1 = 0। ठीक है ना, अगर तुम इसे ध्यान से देखो ना यहाँ पे अभी ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। चलो बताता हूँ वो बात भी, पहले फैक्टराइजेशन ही कर लेते हैं। 16 की मल्टीप्लाई हमने 1 से करी तो 16 आ गया। अब 16 के हमें ऐसे फैक्टर चाहिए कि प्लस करके 8 आ जाए। 4 4 + into 4 4. तो 4 + 4 तो इट इज 16x² - 4 + 4 x + 1 = 0। x की मल्टीप्लाई करी दोनों 4 से तो इट इज 16x² - 4x - 4x + 1 = 0। एक कॉमन सो 4x हमने 4x कॉमन लिया, 4x - 1 इज रिमेनिंग, -1 कॉमन लिया, 4x - 1 = 0। अगेन 4x - 1 कॉमन ले लो तो रिमेनिंग इज आल्सो तो 4x 4x - 1 का होल स्क्वायर है। यस 4x - 1 का होल स्क्वायर है ये। तो सर वो आइदर तो वहां पर ही मिल गया था, हाँ 16x मैं यही बोल रहा था वहाँ पर कि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। सो इट इज 4x - 1 = 0, x इज 1/4 एंड सेकंड से भी हमारा सेम ही आएगा, x इज 1/4। देखो दूसरा मेथड इसका क्या था कि यहाँ पर ये 16x² इस तरीके से लिखा था ना, (16x² - 8x + 1 = 0। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना था, इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखना था। तो 4x का होल स्क्वायर हो रहा था ये, और ये 1b² हो रहा है 1 का। ठीक है ना, फॉर्मूला होता है a - b के होल स्क्वायर का a² + b² - 2ab। तो हमारे पास a² भी है, b² भी है, -2ab नहीं है, तो -2 इंटू a कितना है, a इज 4x इंटू b इज 1। तो इट बिकम्स 4 × 2 = 8x, तो 8x आ रहा है, ठीक आ रहा है मतलब। तो इसे मैं लिख सकता था 4x - 1 का होल स्क्वायर = 0 एंड इट इज 4x - 1 4x - 1। अब दोनों को 0 रख दो तो x इज 1/4। सो दोनों में से जिससे मर्जी उससे कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करना है तो हम प्रीफर करेंगे इस मेथड को, क्वेश्चन में बोला हुआ है क्योंकि ठीक है कि फैक्टराइजेशन से करना है। ठीक, अगर क्वेश्चन में नहीं बोला होता तो फिर हम किसी से भी कर सकते थे। एक लास्ट पार्ट और बचा है, कर लो इसको भी, क्यों छोड़ना। फिफ्थ पार्ट इज 100। कल मैंने कुछ क्वेश्चन होमवर्क में जो दिए थे वो हो गए सबके? यस सर, यस यस सर। सर। ओके, और मैंने वो टेस्ट वाला वीडियो भी अपलोड कर दिया है, उसको भी एक बार जिसको जिस भी क्वेश्चन में डाउट था वो एक बार चेक कर लेना वहाँ पर। और तब भी अगर क्लियर ना हो तब फिर पूछ सकते हो लाइव क्लास में भी। 100x² - 20x + 1 = 0। तो सबसे पहला काम हमारा 100 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 100 आ गया। 100 के ऐसे फैक्टर के प्लस करके या माइनस करके? प्लस कर 20 आ जाए तो बताओ प्लस करके 20 10 कैसा आएगा? 10 + 10 10 + 10 10 ओके, 10 × 10 होता है 100 और 10 + 10 हो गया 20। सो वी कैन राइट इट 10 10। सो 100x² - 10 + 10 x + 1 = 0। So it is 100x² - 10x - 10x + 1 = 0.
टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू एंड फ्रॉम दीज टू, सो इट इज 10x 10x कॉमन लिया तो 10x माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन लिया तो 10x माइनस 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। नाउ बस हो अगेन गया आपको, अगेन कॉमन, 10x हाँ minus 1 बचेगा। ये भी परफेक्ट स्क्वायर था, 10x माइनस 1 10x माइनस 1, 0 के इक्वल रखोगे तो 1/10 आ जाएगा। सो फाइनली ये फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स मैंने करा दिए हैं, बहुत ही सिंपल से पार्ट थे। अभी हम बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जब हम एग्जाम्पलर पे पहुंचेंगे। एनसीईआरटी तो अब तुम्हें बहुत सिंपल लगने लगेगी, ठीक है ना। सो फर्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं पार्ट इसके। नो सेकंड क्वेश्चन नो थोड़ा सर। सा अजीब है, No, सेकंड sir. क्वेश्चन ना थोड़ा एग्जांपल 1 से लिंक्ड है। वो कह रहा है सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल 1, तो मैंने एग्जांपल 1 भी यहीं पे तुम्हारे सामने पेस्ट कर दिया है। एग्जांपल 1 क्या कह रहा था? एग्जांपल 1 क्योंकि हमने करा तो है नहीं, तो अभी कर लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन 2 से लिंक्ड है। कह रहा है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन मैथमेटिकली। एग्जांपल 1 था ये, कह रहा था कि मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करो, मतलब इसमें तुम्हें इक्वेशन फॉर्म करनी थी सिर्फ, है ना, एग्जांपल 1 में। लेकिन अभी क्वेश्चन 2 में क्या कह रहा है, उन इक्वेशंस को सॉल्व भी करो, जो इक्वेशन तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म की है उसको सॉल्व भी करो, अभी ये बोल रहा है, ठीक है। नाउ देख लेते हैं, पहले तो इक्वेशन फॉर्म करेंगे हम, फिर सॉल्व करेंगे उसको। सो फर्स्ट पार्ट इज जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच and the product of the number of marbles they have now is 124, so find the number of marbles, matlab we have to form a equation so that we can find the number of marbles, and then according to question 2 we have to find also the number of marbles. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो हम क्या करेंगे, कोई मुझे बताएगा कैसे करना चाहिए हमें इस क्वेश्चन को? दो बच्चे हैं, जॉन और जीवंती। यस, तो पहले मार्बल्स को एक्स रख लेंगे जो जॉन के पास है। और ठीक सर है, जॉन के पास 45 है तो नहीं, टोटल 45 है, तो जीवांती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स। 45। यस सर। लेट मार्बल्स जॉन हैव, और 5 मार्बल लूज करने के बाद जॉन के पास x minus 5 हो जाएंगे। हाँ, जीवांती के पास कितने हो जाएंगे? 45 माइनस एक्स। नाउ अभी वो कह रहा है 5 मार्बल्स दोनों ने लॉस्ट कर दिए, तो जब 5 मार्बल जॉन ने लॉस्ट करे तो उसके पास मार्बल्स बचे x माइनस 5, एंड जीवांती के पास जब 5 मार्बल्स वो 40 लॉस्ट कर minus देंगे x, तो इट इज माइनस एक्स 40 minus x बचेंगे। माइनस और इनका दोनों का प्रोडक्ट कितना है? इट इज 124। एक सेकंड रुको जरा। सो हमसे बोला था कि इनकी दोनों की प्रोडक्ट 124 के इक्वल है, ठीक है। सो मैंने दोनों में से 5 माइनस करा और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, जितना भी नंबर वो बना, तो x माइनस 5 इंटू 45 में से 5 माइनस करेंगे तो 40 minus x, इट इज इक्वल टू 124। 124। नाउ अब हमें क्या करना है? हम मल्टीप्लाई multiply करना है, करेंगे। इन दोनों बाइनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना है। सो कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? फर्स्ट ब्रैकेट को ब्रेक कर लेंगे, तो इट इज x इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, इट इज 124। 4 की x की मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, 5 की मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, तो इट इज 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू 40 इज माइनस माइनस 200 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू 124, ठीक है। नाउ जो लाइक टर्म्स है उनको हम एक साथ कर लेते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x इज 45x, एंड 124 को जब हम इस तरफ लाएंगे तो माइनस 200 माइनस 124 इट इज माइनस 324। 324। Now I will solve this. नाउ वी कैन सॉल्व दिस। कैसे सॉल्व करेंगे? Yes. सबसे पहले इस माइनस को हटाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कभी भी माइनस नहीं होना चाहिए, तो Minus इस माइनस को 324. रिमूव करो, तो पूरे इक्वेशन को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर कह लो कि हमने माइनस कॉमन ले लिया इसमें से। सो जब हम ऐसा करेंगे तो इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। नाउ अभी हमें क्या करना है? इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। यहाँ तक तो क्वेश्चन, ये एग्जांपल 1 हो गया है ना। एग्जांपल 1 में ये बोला था कि हमें इक्वेशन Yes. फॉर्म करनी है, तो हमने फॉर्म कर दी। लेकिन अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2,
तो जिसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व भी करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे बताइए। 3 to 4 के ऐसे फैक्टर के -45 आ जाए प्लस करके। सो अभी तो ऐसे सोचने में डायरेक्टली तो आ नहीं रहा, तो इसके फिर करना चाहिए हमें क्या, फैक्टर। तो इसके फैक्टर कर लेते हैं, टाइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं इसका। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4। आई होप ये सबको आता होगा फैक्टराइजेशन करना। 3 2 6, 7 21, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। सो इट इज कैसे हम इसको अरेंज करें कि 45 आ जाए। 2 2 4 सर -36 + 9 36 36 प्लस + 9 9। 9 36 कैसे आ रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई एक साथ हो गई, बाकी 3 3 9, नाउ 9 4 36, तो मतलब ये सारे एक साथ रहेंगे और ये 9 अलग। सो 36 + 9 इज 45 एंड मल्टीप्लाई करके 36 और 9 को आ रहा है 3 2 4। तो 36 एंड 9 आर टू फैक्टर्स। सो हमने इसको ब्रेक करा, x² - 36 + 9 into x + 3 2 4 = 0। आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ तक कोई भी। x की मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, तो इट इज x² - 36x - 9x + 3 2 4 = 0। ठीक, नाउ टेक कॉमन फ्रॉम दीज टू एंड फ्रॉम दीज टू। जब हम फर्स्ट टू में से कॉमन लेंगे तो इट इज x - 36 -9 यहाँ से कॉमन आएगा। अब देखो 9 कॉमन आ रहा है, 9 कॉमन अगर आ गया 3 2 4 में से, तो क्या बचेगा, 36 बचेगा, है ना। अब 36 बचेगा। यहाँ कैलकुलेशन करने की या फिर फालतू का दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सा है कि 3 2 4 को X हमने minus ब्रेक किया था 36 और 9 में से, उसमें से 9 कॉमन ले लिया तो रिमेनिंग इज 36। सो x - 36। 36. और अभी ये दोनों भी इक्वल आ रहे हैं, तो इट मींस हमने सही करा है। नाउ कॉमन ले लेते हैं x - 36 को, रिमेनिंग इज x - 9 = 0। नाउ आइदर x - 36 or 9. 36 इज 0 और x - 9 इज 0। तो एक तो फैक्टर आ गया, रूट आ गया इसका 36 एंड दूसरा रूट आ गया 9। So x = 9 and x = 36 are two answers. ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं, सेकंड पार्ट। पहले होमवर्क में ट्राई करोगे, नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा। और उसके बाद इसको भी तुम होमवर्क में ट्राई करो, थर्ड क्वेश्चन को। हमें एक्चुअली 2 नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम दिया हुआ है 27 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 182। दो नंबर तुम x और y मत मानना, दो नंबर मानोगे, एक नंबर मानोगे x और दोनों का सम क्योंकि 27 है तो सेकंड नंबर होगा 27 - x, है ना। Nice X. सो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देना और इन दोनों की मल्टीप्लाई 182 के इक्वल कर देना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 182 इक्वेशन बन गई, इधर सॉल्व कर लेना इसको। सो ये दो क्वेश्चन कर सकते हो होमवर्क में, दो ही कर लो, ज्यादा मत करो। एक तो Yes, ये sir. सेकंड पार्ट इसका Yes. Sir. एंड एक ये थर्ड पार्ट। Third part. ठीक है, these two question are in homework. So चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम मंडे को, और तब तक ये दो क्वेश्चन कीजिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में और प्रैक्टिस करो। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी क्वेश्चन में तो यू कैन आस्क, है ना। एग्जाम्पलर मैंने करा दिए, तो आर्ट एनसीईआरटी मैंने इंटीग्रेटेड का वो मिल गया क्या, सर हमने आर्ट इंटीग्रेटेड स्किल एक्टिविटी का सेंड किया था। हाँ वो मुझे मिल गया है, उस पर हम डिस्कशन करते हैं।